अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि आज हमारे सारे दोस्त एक साथ इकट्ठे होने वाले थे और हम सब वन डिश पार्टी कर रहे थे। हमने कहा चले आज सारे इकट्ठे हो जाएंगे, थोड़ा सा घुल मिल लेंगे और मज़े करेंगे, मस्ती करेंगे, क्योंकि यही तो होते हैं। मतलब इंसान जब अपने दोस्तों के साथ मिलजुल लेता है, थोड़े से मज़े लेता है। इसके बाद तो हम अकेले ही रहते हैं अपने घरों में, कुछ भी नहीं होता, बस रूटीन के रोज़मर्रा के काम वगैरह हम करते हैं। तो यहाँ पे हम कर रहे थे तैयारी, तो मैंने कहा चलो मैं आज पिछले जो व्लॉग था उसमें मैंने बनाया था चाट बनाया था मैंने, चना चाट। तो वो भी सबको पसंद आ गया था। तो आज मैंने कहा चले मैं आज थोड़ा सा कुछ मीठा सा बना लूँगी, क्योंकि मैं इससे पहले उन लोग के साथ नहीं मिली थी, तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो मैंने कहा चलो मैं आज कुछ स्वीट सा कुछ बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसके लिए कुछ सामान वगैरह लाई थी पहले से। मैं गई क्योंकि मुझे इतनी देर हो गई थी इस दिन। मेरे पास मेरी एक फ्रेंड आ गई थी। क्योंकि वो जा रही थी जॉर्जिया छुट्टियाँ मनाने के लिए, और वो मुझसे मिलने आई थी। तो मैं बहुत खुश हो गई, मगर हमने इतनी टाइम बातें की। तकरीबन वो आ गई थी 3-4 के बजे के करीब, और हम वो चली गई फिर 5-5:30 बजे। और पार्टी हमारी शुरू होने वाली थी 7 बजे। और मैंने, आपको पता है, मैंने सबको टाइम दिया था कि हम एक साथ ही इकट्ठे होकर ही चले जाएंगे, मगर आपको पता है मैं पहुंची ना तो सबसे लेट, क्योंकि मेरा जो मैं खीर बनाने वाली थी वो तो बना ही नहीं था। तो मैं कैसे जाती? वो लोग बोलते हैं कि आप कुछ भी ना लाए। इतने अच्छे हैं कि वो मुझे बोल रहे थे कि बस आप वैसे ही आ जाए। तो इंसान को वैसे अच्छा नहीं लगता ना। फिर मैं सोच रही थी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, कुछ ना कुछ तो लेके ही चली जाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा चलो खीर ही बना लूँगी। सामान वामान तो मैंने वहाँ से लेकर आई थी। तो उसके बाद ये मैंने चावल पहले से उबाल दिए थे, मतलब उसको क्रश करके आधा कप चावल ले लिया था मैंने। और 1.5 लीटर मैंने शायद दूध लिया था। तो उसको अच्छी तरह से मैंने पहले उबाल दिया ताकि वो चावल पहले से नरम हो जाए। और एक पैकेट मैंने लिया था एक लजीज़ा खीर। इससे आपकी खीर का मज़ा दोबाला हो जाता है, इतना मज़े का बनता है ना। और यहाँ पे तो मैंने एक ऐसे ही टेक्निक सीखी है ना कि उसमें मतलब खीर में मैं जो ड्राई कोकोनट का पाउडर होता है वो थोड़ा सा डाल लेती हूँ। और आधा पैकेट मैंने इसमें डाल दिया था ड्राई पाउडर। जो मिल्क पाउडर नहीं होता वो वही डाला था मैंने। तो उससे मतलब ऐसा टेस्ट आता है ना, मतलब ऐसे मतलब बर्फ़ी वाला टेस्ट आता है, वैसे मतलब कुल्फ़ी वाला टेस्ट आता है। तो मुझे खीर चाहिए तो सबसे अच्छा वाला चाहिए, तभी मैं अच्छा ही बना लेती हूँ। मैंने कहा चलो मैं आज यही बना लेती हूँ, थोड़ा अपने लिए भी रख देती हूँ और ठंडा करके खा लूँगी। तो यहाँ पे हमारी खीर बन गई थी और इसमें पहले से ही शुगर थी। तो मैंने इतना ज़्यादा नहीं डाला। फिर मैं सोच रही थी कि मतलब किसी को शुगर चाहिए, किसी को ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल मतलब शुगर इतना नहीं अच्छा लगता। तो मैं जब भी किसी चीज़ में चीनी कम डालती हूँ ना, तो मुझे वो सही लगती है। जब दूसरे चख लेते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि यार ये क्या है, इसमें तो आपने ही चीनी डाली ही नहीं है। मैं बोलती हूँ यार मैं इसमें इतनी चीनी डाली है ना कि आप खुद ही देख लें। फिर वो जब मैं अक्सर ही मेरे साथ ये ऐसे होता है कि जब भी चाय बनाती हूँ ना घर में, तो उसमें हमेशा मेरे से चीनी कम डालती हूँ मैं। तो मतलब मेरे हिसाब से मैं जब उसको टेस्ट करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसमें ज़्यादा है। और जब वो लोग पी लेते हैं, यहाँ पे मेरी खीर बन गई थी और मेरे साथ ये डर था कि ये ठंडा कब तक हो जाएगा, क्योंकि मैं इसके साथ खाना भी बना रही थी। ये मैं सब्ज़ी लेकर आई थी, साथ में सब्ज़ी भी बनाई, क्योंकि मैं ये सब्ज़ी यहाँ पे इसको बोलते हैं, एक मिनट मैं नाम भूल गई यार
यहाँ पे इसको बोलते हैं ज़ुकीनी, और यहाँ इसमें मैंने पाकिस्तानी सा डिश बना लिया था। और पाकिस्तान में हम लोग बोलते हैं टिंडे, टिंडे ही हम इसको बोलते हैं। और साथ में मैंने दम का कीमा बनाया था, जो मेरी सास की एक रेसिपी थी, वो मैं सीख के उनसे ऐसे ही बना लिया था, तो बहुत ही मज़े की बनी थी। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ पहले से तैयार कर लिया था, बस बाकी जो रह गया था वो था सिर्फ रोटी बनाना। तो मैंने हस्बैंड से बोला है कि आप जब आएंगे ना, तो तब ऐसा करें कि आप अपने साथ कुछ रोटियां लेकर आ जाएं। मगर ये था कि वो तो फिर लेट आ रहा था, और वो बोले कि मैं लेट आ जाऊंगा। फिर मैंने कहा चले मैं तब तक आ जाऊंगी, तब तक मैं फ़्रेश रोटियां बना लूँगी, क्योंकि कि हमारे पास वो रोटियां नहीं खाई जा सकती, वो इतनी मोटी मोटी होती है, और इसमें उसमें इतना सोडा डालते हैं ना बाहर में कि वो इंसान खा ही नहीं सकते। तो मैंने कहा चलो मैं घर जब आऊँगी ना, तभी सबके लिए फ़्रेश रोटी बना दूँगी, तो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे जी मैं खीर की वो डिश आउट कर रही थी, और साथ में मैंने कुछ क्रैश किया हुआ पिस्ता मैं लेकर आई थी। जो जब मैं सामान ले रही थी, तो वहाँ से मैंने ये भी ले लिया इसके लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है जब आप किसी चीज़ को मतलब एक डिज़ाइन देते हैं, तो एक खाने में भी मतलब अच्छा लगता है, और जब देखते हैं इंसान ना, तभी बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जी हमारा खीर तैयार हो गया था, और मुझे जाना था पहले, मुझे ये करना था कि मैं पहले नमाज़ पढ़ूँगी, मगर मेरे साथ यही डर था कि मेरा ये खीर कब तक ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ये इतना गर्म था, इतना ज़्यादा गर्म था कि मतलब ठंडा होने वाला तो नहीं था, आधे घंटे में भी नहीं होने वाला था, चाहिए तो 2-3 घंटे ही चाहिए। यहाँ पे मैंने अपने लिए कपड़े निकाले, मगर पहले मैंने वज़ू किया। मैं सोच रही थी कि पहले मैं नमाज़ पढ़ूँगी, क्योंकि मग़रिब की अज़ान हो गई थी, और मैं यही सोच रही थी कि मैं पहले नमाज़ पढ़ूँगी और फिर उसके बाद सब कुछ करूँगी। तो जब मैं यहाँ पे कपड़े मैंने इस्त्री कर लिए, अपने लिए कपड़े निकाले पहले, फिर उस तरह से मैंने क्या किया कि मैंने पहले नमाज़ पढ़ लिया, क्योंकि जब आप नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो इंसान को एक सुकून सा मिल जाता है कि चलो भाई मैंने अपना नमाज़ पूरा किया, फिर सही होता है सब कुछ। तो यहाँ पे मैं फिर बाहर आ गई। मैं यही सोच रही थी कि मैंने दोस्तों को बोला था, सारे दोस्तों को, कि हम सब इकट्ठे ही जाएंगे, मगर सारे चले गए थे। वो मुझे बार बार फ़ोन भी कर रहे थे कि आप तैयार हैं कि नहीं, मगर मैं तो यहाँ पे खीर ही बना रही थी यार, हमारी तो खीर ही नहीं हो रही ठंडी। तो फिर मैं जल्दी जल्दी से गई, और मैं दूसरी दफ़ा जा रही थी उनके घर, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि उनका कौन सा फ्लोर है और कौन सा फ्लैट नंबर है। तब मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, और उन्होंने मुझे सब कुछ समझा दिया, तो तभी आसानी होगी। आपको पता है जब मैं पहुंच गई ना, तो सब लोग आ गए थे, मेरे सारे दोस्त आ गए थे, और वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपने इतना लेट क्यों किया है। मैंने बोला है कि मैं जब आ रही थी तो बस, तो मुझे बहुत सारे काम थे, तब इस वजह से क्योंकि मेरी खीर ही ठंडी नहीं हो रही थी। और यहाँ पे ये लोग पानी पूरी बनाए थे, और बहुत से अच्छे इंडियन के इतने सारे डिशेस थे ना, अल्लाह। मेरा तो अभी भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ना और देखती हूँ, तो मुझे इतनी भूख लग रही है, और पानी मुंह में आ रहा है कि क्या ही बताएं। इसको बोलते हैं उपमा के क्या बोलते हैं, एक्चुअली मैं अभी नाम भूल गई हूँ, मगर बहुत ही अच्छे डिशेस रखे हुए थे। और मतलब पहले तो हमने गोलगप्पे खाए, हमने कहा चले ये तो मतलब स्नैक के टाइप का हो गया। एक एक फ्रेंड जो लाई थी, एक एक डिश लाई थी, तो हमने वही खा लिया। और उसके बाद ये गोभी के पकोड़े थे, बहुत ही अच्छे बने थे, सारे डिशेस बहुत ही अच्छे बने थे। फिर हम लोग इतनी मस्ती कर रहे थे, सब बोल रहे थे कि डांस करेंगे डांस करेंगे, मगर जिसको आता था वही करेंगे, जिसको नहीं आता वो तो नहीं कर सकते ना। फिर यहाँ पे ऐसे होता है कि मैंने पहले यहाँ पे ये वाला सॉन्ग लगाया था, जो पश्तो का है, मतलब अफ़गानी सॉन्ग है। उनको इतना अच्छा लगता है, मैं जब लगाती हूँ ना, तो बहुत ही शौक़ से सुनते हैं और बोलते हैं कि ये सॉन्ग हमें बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे सारे दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद हमने
हाँ, खाना वाना खा लिया और मैं सबका वीडियो बना रही थी। मैं सोची थी पहले कि मैं आप सबकी वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद ही मैं खा लूँगी, क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही थी, क्योंकि हमने गोलगप्पे भी खाए थे और पकोड़े भी खाए थे। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा लेट ही खा लूँगी। तो यहाँ पे इतने मज़े के खाने बने हुए थे, स्वीट डिशेस, वेजिटेरियन, सब कुछ वेजिटेरियन था। मगर एक एक डिश को आप जब टेस्ट करते हैं ना, तो एक अलग सा जायका उसमें आ जाता है। मतलब इंसान जब अपने हाथ का बोर हो जाता है ना, तब आप दूसरे का चख लेते हैं ना, तभी मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा सब डिशेस। यहाँ पे दही बड़े थे, चिकन चाउमीन, चिकन नहीं सॉरी, चिकन तो उसमें नहीं था, ये वैसे ही सब्जियों वाला वेजिटेबल चाउमीन था और वेजिटेबल राइस थे। बहुत सारी चीज़ें थे, बहुत सारी आइटम्स थे, मगर जितना हम खा सकते उतना ही खा लिया था। और यहाँ पे हमसे थोड़ा सा बच भी गया था। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम सारे बैठे हुए थे, गपशप मार रहे थे। तो बस बातें हो रही थी, मस्ती हो रही थी, बस हम यही बोल रहे थे कि क्या करेंगे। तो यहाँ पे बस मस्ती कर रहे थे सारे और अंताक्षरी खेल रहे थे। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ गया। और इसके साथ जी हमारा ये आज का व्लॉग जो बहुत ही अच्छा था। और हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी